if you don't want to open your mouth, then how can you say something? Or how can you speak English? Or how can you express your feeling? Is it possible? Not possible. First you open your mouth, then you say something. Otherwise, never. कहे के मतलब है कि जब तक अपन मुंह खोलूं ना तो कैसे कोई बात करूं? संभव है ना? संभव है। नमस्कार, हम हुआ विनोद। आज इंग्लिश सीखे के पहला दिन है, पहला क्लास है, पहला वीडियो है। जो कहो इंग्लिश सीखे लगी, बोले लगी, लिखे लगी, इससे जाने से पहले एक दो बात जान लो। का जाने ला है? देखो, पहले तो ये सीखला कि इंग्लिश अगर बोलेला हवा या लिखेला, पहले ध्यान में डालला कि थोड़ा समय, ये जो 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में तो न सीख पाए। जीके रटला ना है कि आगरा के ताजमहल कौन बनल थी? शाहजहां। एक चीज और ध्यान दो, तो करमू एक ही काम, तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, जो भी उनका कहानी की किताब ले लो, उनका पढ़। दूसरा बात कि न्यूज चैनल ना देखो, तो देखो को चीज यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आते जो इंग्लिश में बतावे थे, इंग्लिश में बोले थे, उनका देख लो। क्योंकि वो इंग्लिश बोला थी हम नहीं, ऐसा जो हमने बात कर रही, तो जब जैसे बोलते हूँ तो समझ में तुम्हारे क्या बोलते थे, उनका एक बार देख लो। बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो है, अब फालतू मत देखिए, कुछ काम की चीज देख लूँ, जो काम की चीज भी हो जाए, समझ में भी आए, उनका देखो। तो उससे कहा होता कि उनका जो इंग्लिश है, जो बोलते थे, वो हाई स्टैंडर्ड ना है, साधारण सा लैंग्वेज है, जैसे हम बोला ही, आप लोग बोला हूँ वही है। बात कम, पढ़ाई ज्यादा। वेलकम टू मगी स्पोकन क्लास लेसन 1। एक में हम सीखबाई यू, दिस, दैट, दीज, दोज, दे, ही, सी, इट के बारे में। काहे से कि जो इंग्लिश सेंटेंस है या वर्ड्स है, जो इंग्लिश सेंटेंस है, जितना जो बोले के शुरुआत है या लिखे के शुरुआत है, ओकरा में 80% से ज्यादा यही 9 वर्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्ड के यूज हो है। एक बार ये 9 वर्ड भी मुंह में चढ़ गलवा ना, तो आराम से धीरे धीरे बोलना शुरू कर दूँ। यही चलते पहले एक हम 9 वर्ड के अध्ययन करें इंटरेस्टिंग तरीके से। चलो शुरू करेंगे। स्टार्टिंग अल्फाबेट से करें। कहे कि इंग्लिश का शुरुआत कुछ से होगा है एबीसीडी से। एबीसीडी 2 गो होगा है, एगो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, दोनों के गो है 26 गो है। दोनों को सेम पढ़ल जा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोनों को सेम पढ़ल जाए, सेम बोलल जाए, दोनों सेम है। अंतर का है खाली देखे में। तो फिर का जरूरत है भाई कैपिटल स्मॉल बनावे का जरूरत है? जब सेम ही है तो कुछ तो कारण होता है। देखो, कैपिटल लेटर नाम के पहला लेटर कैपिटल होगा है। जैसे देखो राम, एक राम काहे पढ़ते है? काहे कि पहला लेटर जो आर है वो कैपिटल है, और खाली स्मॉल लिख देवे तो राम पढ़ सका हूं, मगर खाली लिख दूं तो कोई नहीं पढ़ती राम, एक पढ़ती रैम। ठीक है, तो हो जते कोची बात के बतंगर आर ए एम, एक का मतलब बदल देते। का बदलती भाई? तो एक का मतलब भेड़ा हो भाई, एक मतलब का होगा है भेड़ा हो भाई। अब वही कैपिटल लिखते हूँ
ऐसे लिख दूँ तो लोग समझथिन कि का है, ई शॉर्ट फॉर्म है, जेकरा कहल जा है रैंडम एक्सेस मेमोरी कहल जाए। मायने बदल गए, खाली कैपिटल लेटर लिखे से। तब सवाल है तो फिर स्मॉल का है, तो स्मॉल लेटर के कौन काम आवा है? ये काम आवा है लिख के घड़ी स्पीड बढ़ाए में। देखो कैसे, समझो पहले। मगही स्पोकन देख लूं, अगर कैपिटल में लिख लिया तो एक एक वर्ड लिखे पड़े, एम अलग, ए अलग, जी अलग, ए अलग, एच अलग, आई अलग, उस प्रकार एस पी ओ के ई एन सब अलग अलग। मगर जब दोनों मिला के लिखबे तो देखो कितना जल्दी लिखा है। देख लूं कितना जल्दी लिखा गए। तो जो स्मॉल लेटर है एकरा आविष्कार इसलिए करल गेलै ताकि लिखे में स्पीड आ सके, धा पड़वा लिखा सके। अब थोड़ा जान लूं, अल्फाबेट के दो भाग में बांट दिल गए हैं। कौन कौन में? ओकरा में कह दिल गए 5 गो रहतबा वोवेल, ए ई आई ओ यू। और जो बचलवा 26 गो में से बच रहता है कॉन्सोनेंट। देखो ना, जोड़ू ना, 5 को वोवेल और 21 गो कॉन्सोनेंट, टोटल के हो गए 26 गो। तो अब है एक सवाल कि तब वोवेल का इस्तेमाल कहला होगा है, अलग तरह से का फायदा है। देखो ये जो वोवेल देखता हूं ना, ये समझू कि इंजन है, और ये सब बोगी। इंजन समझो ऐसे। समझ गए हूँ। तो ये जो इंजन है वो कुछ है ए ई आई ओ यू है, और बाकी जो बोगी कुछ है वो कॉन्सोनेंट है। अब सवाल है कि काम कैसे आवा है। देखो ये जो इंजन का है बोलिए, का है कि यही तय कर रहा थे ए ई आई ओ यू कि कोई शब्द कैसे बोलल जाते। जैसे देखो मगही, मगही में के गो वोवेल है? के जगह 1 2 3, 1 2 3 जगह, के जगह हो गए 3 जगह। अब एक में से वोवेल निकाल दू, कोची पढ़ू, एकरा जोड़ दू, जबरदस्ती करमू तो बहुत पढ़मू तो मगह पढ़मू। एक और देखो उदाहरण, इंग्लिश के ले लूँ, एक निकाल दू वोवेल, एक मतलब का होले कुछ पढ़े तही। आओ देखो कुछ ले लूँ, स्पोकन ले लूँ, मैं निकालू, अलग करूँ, एस के एन, एक को जी पढ़ू, बहुत स्पोकन पढ़ू। जो वर्ड है इंग्लिश के वो कैसे बोलते है, कौन में हर्षाई लगता है, कौन में दीर्घाऊ लगता है कि नहीं लगता है, ओकरा तय कराती कौन? ई वोवेल, ए ई आई ओ यू। इसलिए इनका ज्यादा वैल्यू है। समझ लू, समझू कि एक तरह से ई इंजन हथिन, कुछ हथिन इंजन, और बाकी बोगी। जैसे चाहथिन उसे वर्ड के मोड़ सकाथिन, तोड़ सकाथिन। इसलिए जब पढ़िया लिखिया तब उस समय ये वोवेल के खास ध्यान रखिए। ठीक है, आगे यू पहला वर्ड है, फर्स्ट वर्ड ले लिखे यू। का है भाई? देखो समझो, यू बहुत जरूरी है, या तो यू आई। अब बात केगो से होते, टॉक केगो से होते, एगो से, दूगो से, बहुत से, 3 गो से, या तो 4 गो से। उस सब में यू है, यू आर गुड, यू आर बैड,
जो भी, तो पहले यू के पढ़बे और समस्या कहाँ है, तो कोई दिक्कत ना है, ऐसे बोलूँ समस्या है। देखो हमनी मगहिया है, अब मगहिया में यू न कहल जाए न कहूँ तो बोलूँ कैसे, मगर हमनी यू के मतलब दिमाग में तुम आवा है, मगही भाषा में तुम बोलना मतलब ठीक ना हवा, लड़का के या लड़की के तमीज न हवा, तब भाई बिना यू के तो काम चली ना, तो कैसे बोल जाए फिर। देखो भाई सबके जैसे हाथ ही कर ले हथिन, उनका भाव भंगिमा से यू बोलते हथिन, यू आ मतलब कुछ आप लोग ना, इनका भाव भंगिमा से तुम कहते, तुम लोग। समझ गए हूँ। तो हमरा करेला कुछ है, हम जो यू के कैसे बोलबे कि कब आप हो जते, कब तुम हो जते, कब तुम लोग होते, कब तुम सब होते, वो डिपेंड करावा कैसे बोल हम यू के इस्तेमाल कैसे कर हम। जैसे देखो यू आर माई पेरेंट्स, यू आर माई पेरेंट्स, आप लोग मेरे क्या हैं, माता पिता हैं, माता पिता के अभिभावक भी कहल जाए, कुछ कहल जाए अभिभावक भी कहल जाए। टोन देखो यू आर माई पेरेंट्स, जो यू बोल लिखे सॉफ्टली बोल लिखे, प्यार से बोल लिखे, वो लगता ही है कि आप बोलते हैं यू आर माई पेरेंट्स। आगे देखो अब एक में दो भाव निकल सके है, आर यू म्यूजिक टीचर, मतलब अब कोई छोटा है जगह देख लूं तो कह सकता हूं क्या तुम म्यूजिक टीचर हो या क्या तुम संगीत के शिक्षक हो, बोल सकता हूं। लेकिन वही कोई बड़ा हाथी सामान्य हाथी तो कैसे कहूं आर यू म्यूजिक टीचर, देख लूं अंतर हो गए, यानी कब तुम लगे हूं कब आप लगे हूं वो सब डिपेंड करा है कैसे बोलूं। आई दो चार बार 10 बार बोल दूं प्रैक्टिस हो जाता। जैसे एक और देखो इट्स योर बुक, इट्स योर बुक, अब क्या कह लिए करा, यह तुम्हारी किताब है। आप एक बोलते कैसे, इट्स योर बुक, यह तुम्हारी किताब है, इट्स योर बुक, यह तुम्हारी किताब है। ऐसा जब आप कहला होती तो यह आपकी किताब है तो कहूं इट्स योर बुक, मतलब कैसे बोलूं ये तो आप डिपेंड करता बा, यू के कब तुम बोलूं, कब आप बोलूं, कब आप सब बोलूं, ये सब आप लोग को डिपेंड करता है कि कैसे बोलूं। एक और देखो लास्ट में यू कैन डू इट, क्या कह लिए यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। जब आप बोल रहे होती था मन में यू कैन डू इट हो गए, यानी यू के इस्तेमाल कब आप कर रहा है, कब तुम कर रहा है, कब तुम लोग कर रहा है, तुम सब कर रहा है, ये आप लोग को डिपेंड करा बा। दो चार बार अभ्यास करूं यू के तुम भी हो जते आप भी हो जते, ये जरूरी है बा। तुम मतलब मघी में अपमान बेइज्जती, ठीक है। एक बार ठीक कर लूं, थोड़ा सा बोल के 4 बार बोलूं 5 बार बोलूं ना, प्रैक्टिस करूं। अब देखो दिस डेट, हमनी मगहियन साहब बातचीत में बड़ी बोल है कोची दिस डेट, बेसी दिस डेट कर में एक मतलब एन्ने ओने चाहूं हम लोग भी दिस डेट के एन्ने ओने कर दे, ओकर बाद दिस दोज के भी जिने तेने कर देवे। दिस डेट हमने कोई समझाइए एन्ने दिस डेट,
ओने। देखो दिस माने यह है या ए। दिस के इस्तेमाल तब होगा है जब कोई सामान नजदीक रहे, पास में रहे। कितना पास? कितनों में पास? पैकेट में, हाथ में, टेबल पर, कहीं भी अपना हिसाब से। अगर तो और लगित हुआ कि सामान हमारे नजदीक है, वहां दिस लगा हो। जैसे दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। कलम कहाँ है? नजदीक में है, दूर में ना है। जब कोई सामान नजदीक रहे या कोई चीज नजदीक रहे तब ओकरा में हम दिस लगावाई। मतलब वो सामान केने है? एने है, ई वाला एने। यह एक कलम है। एक और उदाहरण देखो, इज दिस अ मोबाइल? क्या यह मोबाइल है? यानी जो सवाल करते ही हम कोई सामान या मोबाइल नजदीक में है, यही चलते पूछते ही कि क्या यह मोबाइल है? मोबाइल कहाँ है? देखो नजदीक में है, पास में है। अब डैट का मतलब क्या हुआ है? डैट मतलब उन्ने, दूर। कितना दूर? ढेर दूर भी और दूर भी अपना हिसाब से। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, 10 फीट, 50 फीट, अपना हिसाब से समझ ले हूं। वहां हम डैट का इस्तेमाल कर रही है। यानी कोई चीज कहे लगी है कि फलना चीज रखल है। जैसे डैट इज अ पेन, यानी जो रखल है पेन वो का है? दूरी पर है, थोड़ा दूरी पे है भाई। कहाँ दूरी भाई? इतना दूरी पे है। इतना दूरी पे भी हो सकता है, समझ गए हूं। अपना हिसाब से, लेकिन कोई प्रतिबंध ना है, कोई नियम ना है कि 1 फीट पर कि 200 फीट पर। आगे देखो, इज दैट ए मोबाइल? यस, कहूं यस, दैट इज ए मोबाइल। मतलब कि सामान कहाँ है? थोड़ा सा दूरी पर है। ठीक है, तो ये हो गल बा दिस मने एने, दैट मने ओने। समझ गए? दिस का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? जो नजदीक है। दैट का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? जो दूर है। अब देखो दीज दोज, पहले हम लोग को पढ़ लिखल दिस मने एने, दैट मने ओने। आपको चाहिए है दीज दोज, तो एक कर दिए जन्ने तेने, जन्ने तेने। अब देखो दीज, दीज का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? कोई सामान या कोई चीज, कुछ भी एक से अधिक रहे ओकरा में हम दीज लगा भाई, बहुवचन लगा भाई। दिस में कुछ लगा लिया, दिस में अगर कोई सामान एगो है, सिंगल है, ओकरा में दिस लगे लिए। कहाँ? नजदीक में। वैसे ही दोनों सेम हवा, दिस दीज दोनों सेम हवा। अंतर का है? दिस तब लगेबे जब कोई सामान एगो हो, और दीज कब लगेबे? जब कोई सामान है, कोई चीज, कुछ भी एगो से अधिक रहे, ओकरा में दीज लगेबे, ओकरा बहुवचन मानल जाते। जैसे देखो उदाहरण, दीज आर मैंगोज। मैंगो के गो है? यहाँ तो खैर 4 गो है ना। लेकिन अगर एगो से अधिक मतलब 2 गो भी रहते तो वहां हम बहुवचन लगे भाई। समझ गए हूं। दूसरा देखो उदाहरण, दीज आर पैरट्स। कौन पैरट्स? का है भाई? दीज का है कि पैरट्स के एगो से है, एगो से ज्यादा है। यहाँ तो खैर 5 गो है, एगो से ज्यादा रहे वहां हम बहुवचन लगे। समझ गए लू। कहाँ रहता है? नजदीक में। अब देखो दोज, दोज बराबर डैट। डैट में कुछ लगा हुआ है कि कोई सामान दूर रहे। कितना दूर? ये कहीं लिखल ना है। दोज कब लगे भाई? जब कोई चीज एगो से ज्यादा रहे। हमने अब तक का पढ़ लिखे? 2 या 2 से अधिक। ओकरा ध्यान मत दे, ध्यान दा कि एगो से अधिक है तो वो बहुवचन। देखो उदाहरण, दोज आर मैंगोज। कौन मैंगोज? जो दूर है, केगो है? एगो से ज्यादा है, वो मैंगो। ओकरा में हम बहुवचन लगेबे। देखो दूसरा देखो, दोज आर पैरट्स। कौन पैरट्स? जो पैरट्स है दूर है, केगो है? एगो से ज्यादा है।
ओकरा में दोज लगावे। समझ गेल हूँ? थोड़ा सा देख लो, दोहरा देंगे। दिस कब लगेबै? जब कोई सामान नजदीक हो और एगो रहे, नजदीक रहे और एगो रहे, ओकरा में दिस लगेबै। कोई सामान दूर रहे, दूर देखो, आ केगो रहे, ई भी एगो रहे, ओकरा में दैट लगेबै। ये हो गलवा दिस दैट, एने ओने। अब दिस कब लगेबै? जब कोई सामान नजदीक रहे और एगो से ज्यादा रहे। देखो, दोज आर पैरट्स, ये भी नजदीक है। का है भाई? तो ये भी एगो से अधिक है, यही चलते बहुवचन। और दोज भाई का है? दोज के का छोड़ते हूं? दोज लगेबे कब? जब कोई चीज दूर रहे और एगो से अधिक रहे। देखो, दोज आर पैरट्स, एगो से अधिक है और दूर है। ठीक है? दे मतलब मांगे वाला ना, दे मतलब वे लोग, वे सब, बोली से समझ में आते हैं। वे लोग, वे सब। दे के इस्तेमाल वहां कर रही है जहां या जोन चीज में जान हो, बोल सके, हंस सके, खेल सके, डांस कर सके, ओकरा में हम लोग दे के इस्तेमाल कर रही है। दे एक बहुवचन है। समझ गए हूं? जैसे देखो, उदाहरण देखो, दे आर प्लेइंग, कौन खेलते हैं भाई? तोता, वे लोग खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग, यानी तोता में भी जान है कि ना है? तो जब ऐसा बात रहे जो बोल सके, हंस सके, डांस कर सके, ओकरा में हम दे के इस्तेमाल करबे। आगे देखो, दे आर डांसिंग एंड सिंगिंग, वे लोग नाच गा रहे हैं। दे लगले, का है भाई? कि वे लोग डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, ये लोग भी डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं। अब समझ में नहीं आते, भौंबो कर रहा है, अब कुत्ता भौंबो करते समझ में ना आए, मगर वो अपने हिसाब से। तो काहे दे लगली? काहे कि इनका में जान है। दे आर गुड चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन समझ में तो पहले ही आ गए, चलो ठीक है भाई, तो दे है ही, ये भाई हमने की तरह मानव जाति है, मानव है। ये बड़ी महत्वपूर्ण है बा, ही सी ईट। ऐसे हमने सब पढ़ लिख है कि ही सी ईट, ही मतलब पुरुष और नर, सी मतलब स्त्री या मादा, और ईट मतलब कोई निर्जीव वस्तु। हमने थोड़ा दूसरा ढंग से पढ़ा। देखो, ही मने पुरुष और नर। ही कहे से मतलब कोई पुरुष है, कोई नर है। नर मतलब कुत्ता भी हो सका है, वहां हम ही लगे भाई, मगर वो तरीका से वो बताइए बाद में। फिलहाल देखो ही कैसे इस्तेमाल होले हैं यहाँ। जैसे होले ही उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, ही वेंट टू गो, वह चला गया। कौन गया भाई? कोई आदमी हो सका है, बंदर भी हो सका है। ही लगा वैसे, यानी कोई नर जाती है। अब देखो, वह मुझे पसंद करता है, कौन करता है? ही कौन है? ये पुरुष। आपको हो सका है, डॉग भी हो सका है। यानी जहां नर के बोध हो वहां हम ही के इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक जगह आओ इस्तेमाल हो भाई, जे बड़ी काम की चीज है, यही जान। आप समझ लो, जैसे लिख रहे हो, ही हैन इज ईटिंग ग्रेन, हैन में तो मुर्गी हो भाई, तो ही काहे लगेली भाई? वो इसलिए कि जब कोई चीज बोलेला हवा, अब ओका स्पेलिंग पता ना है, मीनिंग पता ना है, तो वहां ही या सी लगा के नर मादा के संकेत कर सका हूं। जैसे दिखाऊं, यहां लगा दी ही है, ही लगली जानबूझ के। का है भाई? तो मुर्गा का स्पेलिंग हमरा पता ना है,
ऐसे मुर्गा के हो है रोस्टर। रोस्टर मतलब मुर्गा, और हमारा ना मालूम है, अब बतावे ला है कोई चीज के, तो कहा ही लगा ली, इसका मतलब मुर्गा है। ही है निजी ईटिंग ग्रेन। कुछ और लगाता हूँ, जैसे देखूं मंकी कर दो, मंकी। अब मंकी पते न है कि ई नर है कि मादा, कि ई बंदर है न, बंदरिया ना है, तो क्या आगे लगाता हूँ जी, ही मंकी बोले लगी, समझ में आ गई कि बंदर है, समझ गई लू। तो ही के इस्तेमाल वहां भी हो पाए, कोई चीज के बतावे लगी कि नर है। आगे देखो, अब सी देखो, सी मतलब जानो क्या होता हूँ, स्त्री, महिला। मादा मतलब कोई मादा, समझे भाई। देखो सी बेन टू गो, एक मतलब समझ में आ रही, कोई मादा है, कोई स्त्री है, कोई महिला है, या कोई मादा है, वो चली गई। सी लाइक मी, कौन पसंद करती है, कोई महिला पसंद करती है, अगर मुझे पसंद करती है, हो सके बिल्ली भी हो सका है, कैट भी हो सका है, कैट है, तो सी कैट कर दूं तो काम चल जाते। सी कैट, जो बिल्ली है वो मादा है, मुझे पसंद करती है, सी कैट। अब पता ना है भाई कि कैट के मादा के कोची कहल जाए, या कैट मादा के कोची कहल जाए, ना पता है, तो सी लगा काम चला ली, हो गई, इसमें कोई गलती नहीं, सामने वाला समझ गलती। ये हवा बोले लगी कि जब कोई चीज को बोले लगी है कैसे एक्सप्लेन करब, तो ही सी लगा के एक्सप्लेन करूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक होते। देखो अब क्या लगा दिले, यहाँ सी हेन लगा दिले लिखे जानबूझ के, इज ईटिंग फूड या ईटिंग ग्रेन, मुर्गी दाना चुग रही है, ऐसे हेन मैंने मुर्गी हो गए, हमें पता ना है, खाली जाना है कि हेन हो गए, मुर्गा हो गए कि मुर्गी, ना पता है, तो एक पहले सी लगा दिलिए, बता दिए कि वो मुर्गी है, ऐसे इंग्लिश बना है, ठीक है। आगे देखो, अब ये भी मजेदार है, ईट। ईट के इस्तेमाल कहां हुआ है, जहां न लड़का हो न लड़की हो, तो का हो भाई, ही के हो गए पुरुष या नर, सी के हो गए स्त्री या मादा, ईट। ईट के इस्तेमाल वहां होगा है जब न लड़का हो न लड़की हो, तो कोची, छक्का या हिजरा, ना गलत बात। जब ऐसा बात हो, अगर वो लोग रहथुन कहीं मिल गलथुन, तो उनका देखे से या उनका से पूछ लूँ कि का कहल जाए, वो अपने कहते कि हम स्त्री ही, या अपना के पुलिंग माना ही। अगर कोई छक्का हथिन कहती कि हम स्त्री ही, तो उनका सी लगा हूं, बड़ी प्यार से इज्जत देके सम्मान देके। कोई हिजरा हथिन कहती ना भाई हम पुरुष हुआ, हम अपना के पुरुष माना ही, उनका ही लगा हूं, इज्जत देके सम्मान देके। तो ईट कहाँ इस्तेमाल होती है, देखो अब यही बता थोड़ा। अब देखो कोई सामान, जैसे इट्स माय मोबाइल, इट इज माय मोबाइल, अब देखो मोबाइल है, अब एक से का मतलब, ये मोबाइल लड़का जात में है कि लड़की जात में। जब कोई मतलब न रहे, कोई सेंस न रहे, वहां आंख बंद करके ईट के इस्तेमाल करो। दूसरा देखो, इट्स मगी स्पोकन क्लास। अब मगी जो स्पोकन क्लास चली है, इसका मतलब लड़का है कि लड़की, कोई मतलब हवा ना ना, हाँ भले पढ़ाए वाला कोई लड़का हाथे, मगर हम क्लास की बात करते हैं। जब ऐसा कंफ्यूजन हो जाए, दिमाग काम करना बंद कर दे, लड़का लड़की के भेद करे में, वहां ईट के इस्तेमाल करो। आगे देखो, एक है इट्स माय ड्यूटी। का मतलब, ये ड्यूटी है, ड्यूटी न लड़का है न लड़की है, कोई मतलब है। अगर लड़की कह दू तो क्या होते, लड़का कह दू तो क्या बोले, कुछ भी करते ना ना, जब ना बिगड़े, कुछ समझ में नहीं आए, वहां इट्स के इस्तेमाल करो, ठीक है। लेकिन इट्स बेबी, आई डोंट नो, इट्स ही और शी। अब देखो ये बच्चा है, बहुत वैसा छोटा बच्चा समझ में आ भाई ना ना, कि मैया है कि बउआ है, तो ऐसा हाल में वहां भी इस्तेमाल इट्स से करूँ, काहे कि पता ना हवा कि मैया है कि बउआ, तो वहां इट्स बेबी, आई डोंट नो, ये तो पूरा सेंटेंस लिख है,
इट्स बेबी, आई डोंट नो। अब देखूं तो ना जी पता चलता है कि लड़का है कि लड़की। आई डोंट नो, इट्स ही और सी। जब पता हो थी कि ही है कि सी तो वहां लगाऊं, जब पता ना है तो वहां इट लगाऊं। कोई प्रॉब्लम ना है, कोई दिक्कत ना है। समझ गए हूँ। यही हवा क्लास। उम्मीद है कुछ नया सीखला मिल बहुत, मजा आयल बहुत।